बस जो है कि 50 रुपए एक परिवार को एक सदस्य दे जाए तो उस परिवार को 50 लाख रुपए पहुंच जाएगा। मैं लगभग 12 वर्षों तक प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया। वो गरीबी मैं देखा हूँ खुद, वो आर्थिक संकट सब मैं खुद देखा हूँ। और जो व्यक्ति धरातल पर खुद देखा रहता है, दर्द वही समझ पाता है। प्राइवेट विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी हमने एफआरसीटी ला दिया, व्यवसायियों के लिए ला दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि जाति, धर्म, क्षेत्र और व्यवसाय की जो भावना होती है उससे ऊपर उठ करके हमने एफआरसीटी लाया है। हमें उसके आर्थिक संकट पर परिवार की तरह, एफआरसीटी कोई संगठन नहीं है, एफआरसीटी कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक परिवार की भावना से काम करेगा। अगर 1 लाख सदस्य एफआरसीटी होंगे तो 1 लाख एफआरसीटी परिवार के वो सदस्य होंगे, न कि संगठन के। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से एक ऐसा बिगुल बच चुका है जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाने वाला है। वह काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए हैं, कोई संस्था नहीं कर पाई है, लेकिन हमारे साथ बैठे हुए हैं एक शख्सियत, आपका नाम महेंद्र कुमार वर्मा है। आप जो है एफआरसीटी के संस्थापक हैं। आपने महाराजगंज जनपद से एफआरसीटी का गठन किया है और हम जानेंगे एफआरसीटी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे जुड़ने के बाद लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे एफआरसीटी की तरफ से। देखिए, एफआरसीटी का पूरा नाम फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम है जी। और यह फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, जिसको शॉर्ट में एफआरसीटी कहते हैं। एफआरसीटी सर्वजन का, सर्वजन के लिए, सर्वजन के द्वारा बनाया गया पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहयोग का गैर राजनीतिक मंच है। और एफआरसीटी समझने से पहले हम थोड़ा सा टीएससीटी के बारे में बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने टीचर सेल्फ केयर टीम जो है कि 4.5 वर्षों से चला रहे हैं। उसमें लगभग 3 लाख सदस्य हैं। उन 3 लाख लोगों में से अगर किसी सदस्य की असामयिक निधन हो जाती है तो एक एक सदस्य 19 रुपया दे करके लगभग 55 लाख रुपए सीधे दिवंगत शिक्षक के नामनी के खाते में डोनेशन कराता है। अब तक 200 मतलब किसी की मौत हो जाती है तो उस अवस्था में उस पीड़ित परिवार को आप लोग 50-55 लाख रुपए सीधा देने में मदद करते हैं, जो कोई बीमा कंपनी कर पाती है और न कोई संस्थान कर पाता है। जी 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 जी। और बिल्कुल सीधे नामनी को, कोई इसमें बीच में बिचौलिया नहीं है। और अब तक 236 परिवारों को 90 करोड़ रुपए का सहयोग टीएससीटी करा चुकी है, उसी से प्रेरित होकर के। 90 करोड़ रुपए? जी जी, उसी संस्था का मैं प्रदेश प्रबंधक हूँ और सह संस्थापक भी हूँ। उसी से प्रेरित होकर के हमने जो है कि 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर हमने एफआरसीटी की स्थापना किया। और एफआरसीटी में कौन कौन जुड़ सकते हैं यह जानना जरूरी है। फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम से सरकारी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके लिए टीएससीटी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। बाकी अन्य विभागों के जैसे स्वास्थ्य विभाग, रेलवे विभाग, बैंक विभाग, पंचायत विभाग, कलेक्ट्रेट विभाग, विकास भवन विभाग इत्यादि तमाम विभागों के, सिंचाई विभाग, सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी हों या मानदेय कर्मी हों, सभी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ व्यवसायी वर्ग भी, जो व्यापार में लगे हुए हैं, प्राइवेट किसी संस्था या किसी कंपनी में दुकान पर काम कर रहे हैं, वो भी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। जो खेती किसानी का काम कर रहे हैं वो भी एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपने मुझे यहाँ एफआरसीटी बताने का एक अवसर दिया है, आप भी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के सभी मीडिया कर्मी बंधु भी एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ छात्र भी सदस्य बन सकते हैं। बहुत ब्रॉड मतलब एरिया है इसका। सभी लोग फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम का सदस्य मात्र 50 रुपया वार्षिक जो है ट्रस्ट में दान करके सदस्यता ले सकते हैं। जी, सदस्यता लेने के क्या करना पड़ेगा? सदस्यता लेने के लिए सबसे पहले जो है FRCTUP.com वेबसाइट गूगल से या क्रोम से
ओपन करेंगे जी तो उसमें ट्रस्ट का क्यूआर कोड होगा, अकाउंट नंबर होगा, उसमें 50 रुपया सीधा ट्रस्ट के खाते में ट्रांजैक्शन कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लेंगे। जी उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उस पर दिखेगा होम पेज पर, उसको क्लिक करेंगे तो तमाम उसमें डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे आधार कार्ड नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, व्यवसाय, जिला, ब्लॉक, स्थायी पता, नॉमिनी का डिटेल्स इसलिए भरवाते हैं ताकि आर्थिक संकट आने पर सभी सदस्य उस नॉमिनी से संपर्क कर सकें और उनको आर्थिक मदद किया जा सके। उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन आईडी हम लिखवा लेते हैं और जो स्क्रीनशॉट 50 रुपए का है उसका स्क्रीनशॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही अपलोड हो जाता है। इस तरह से वो एफआरसीटी का सदस्य बन गया और अपनी सदस्यता देखने के लिए वेबसाइट पर ही मेंबर लिस्ट है, मेंबर लिस्ट पर जा करके आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक से सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा मेंबर लिस्ट में उनका नाम। पूरी व्यवस्था पारदर्शी है और हर तरह से बढ़िया है सर। कोई सदस्य बन जाता है तो ये एफआरसीटी कैसे उनको लाभ पहुंचाती है, पीड़ित परिवार को कितना लाभ पहुंचाती है, क्या मदद करवाती है उसमें? सबसे पहले तो जहां तक आर्थिक सहयोग की बात है, हमारा जो मूल मंत्र है एफआरसीटी का, 2 मूल मंत्र लेकर के हम चल रहे हैं जिस पर हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। पहला पारदर्शी व्यवस्था है, हमारा जो भी डोनेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगा। सेवा भावना हमारे में और हमारे समस्त पदाधिकारियों में, सदस्यों में सेवा भावना है, तो पारदर्शी व्यवस्था व सेवा भावना, ये पहला मूल मंत्र है। दूसरा मूल मंत्र है मिनिमम कंट्रीब्यूशन से मिनिमम कंट्रीब्यूशन से मैक्सिमम से मैक्सिमम डोनेशन करा देना। जैसे मान लीजिए कि हमारे एफआरसीटी में शुरू के 1 वर्ष में 1 लाख सदस्य हुए पूरे उत्तर प्रदेश से। अब 1 लाख सदस्य हो गए और अगर हम उन सदस्यों में से अगर किसी सदस्य की असामयिक निधन हो जाती है तो हम बहुत भारी भरकम क्या डिमांड नहीं करेंगे सहयोग के लिए, बस कहेंगे कि अगर 1 लाख लोग सदस्य हैं तो हम कहेंगे बस जो है कि 50 रुपए एक परिवार को एक सदस्य दे जाए, तो उस परिवार को 50 लाख रुपए पहुंच जाएगा। अगर हम कह दें कि 25 रुपया दीजिए तो उस परिवार को सीधा 25 लाख पहुंच जाएगा। ये पहले महीने का ये है लक्ष्य। और इसी तरह से सदस्यता चूंकि इतनी तेजी से चल रही है, हमें बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि यह सदस्यता 10 लाख से 20 लाख में जाएगी और जिस दिन हमारी सदस्यता 10 लाख भी हो गया, हम 1 लाख के बाद 10 लाख पर भी बात करते हैं, और हमारा कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया या किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया और उसको इलाज में 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो हम कोई बहुत भारी भरकम अपने सदस्यों से सहयोग नहीं कराएंगे। हम उस गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का खाता संख्या अगर केवल अपने सदस्यों को कह दें कि गूगल पे से 1-1 रुपया भेज करके जांच लीजिए कि यह खाता संख्या सही है कि नहीं है। जैसे हम लोगों में प्रथा है, अक्सर जब कहीं ज्यादा पैसा भेजना होता है तो पहले 1 रुपया भेज करके खाता चेक करते हैं। अगर हमारे 10 लाख सभी सदस्य 1 रुपया भेजकर खाता भी चेक कर लेंगे तो सर जो है कि उसका कैंसर का इलाज हो जाएगा, किडनी का इलाज हो जाएगा, 10 लाख रुपया उसके खाते में 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बात है। देने वाले को कोई एहसास नहीं होगा कि हम 1 रुपया दिए, हम उनके आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाने वाले को 10 लाख रुपया मिलेगा तो उसके सारे जो है कि आर्थिक संकट टल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सदस्यों में से अगर किसी सदस्य की असामयिक निधन हो जाती है, जिस जिले का सदस्य होगा उस जिले की जिला टीम उसके घर पर जाएगी, शोक संवेदना व्यक्त करेगी और मृत्यु प्रमाण पत्र, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक मोबाइल से फोटो ले लेगी और ग्रुप फोटो ले लेगी और पीडीएफ बना करके प्रदेश टीम को भेज देगी। प्रदेश टीम उस पीडीएफ को अपने हर एक सदस्य को भेजेगी ताकि हमारा हर एक सदस्य जाने कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये आधार कार्ड है, ये बैंक पासबुक है और ये ग्रुप फोटो है जहां टीम सत्यापन में गई थी। मतलब बिना स्थलीय सत्यापन का हम किसी का भी खाता संख्या नहीं जारी कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसके साथ साथ दिवंगत सदस्य का जब हम सहयोग का अपील करेंगे
तो हमारे सदस्य वेबसाइट में देख सकते हैं कि वो सदस्य था या नहीं था। जी वेबसाइट पर मेंबर लिस्ट में उसके आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक को सर्च करेंगे तो वेबसाइट से वो जान जाएंगे कि हाँ ये सदस्य थे, माने जेन्युइन सहयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सदस्य नहीं थे और हम कह दिए कि इनका सहयोग कर दीजिए। जी और 8 महीने सदस्यता जिसकी पुरानी रहेगी उसी के आर्थिक संकट पर हम उसको या उसके परिवार को मदद करेंगे। इतनी बड़ी सोच, इतनी दूरदर्शी सोच आपको आई कहाँ से? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कि क्योंकि बहुत विराट देश है, लेकिन इस तरह का प्रयास मुझे लगता है कि भारत में किसी ने किया नहीं है, चाहे वो सरकारी संगठन हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो। आपने जी, छोटे जी। जनपद में इतनी बड़ी सोच को कहाँ से पैदा किया? सर देखिए, मैं खुद जो है कि नौकरी में 2015 में आया हूँ। 2015 के पहले मैं लगभग 12 वर्षों तक प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया। वो गरीबी मैं देखा हूँ खुद, वो आर्थिक संकट सब मैं खुद देखा हूँ। और जो व्यक्ति धरातल पर खुद देखा रहता है, दर्द वही समझ पाता है। मैं प्राइवेट विद्यालय में 400 रुपया महीना पर पढ़ाना शुरू किया था और 10-12 वर्षों तक हमने प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया। उस दौरान हमारे बहुत से सहकर्मी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते थे। पैसे के अभाव में उनका उचित इलाज नहीं हो पाता था, या कुछ हमारे सहकर्मी अचानक उनकी मार्ग दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई। उनके परिवार परिवार में इकलौता वो कमाने वाला व्यक्ति था और इकलौता व्यक्ति था और कमाने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया से चला गया। उस परिवार की जो घरेलू खर्च है, जो स्वास्थ्य खर्च है, शादी विवाह का खर्च है, या कहीं लोन वोन है तो उसकी किस्त चुकता करना है, मतलब बहुत बड़ा आर्थिक संकट उस परिवार पर आते हुए हमने आंखों से देखा है। तब हमने महसूस किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तो असामयिक मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन भी है और मृतक आश्रित कोटे में एक नौकरी भी है, लेकिन जो बेचारे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में या होटल में या किसी कंपनी में, या किसान हैं, छात्र हैं, उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार के लिए न समाज द्वारा कोई व्यवस्था है, न सरकार द्वारा व्यवस्था है अभी तक, न संगठन के द्वारा व्यवस्था है। उस दुख दर्द का एहसास मुझे हुआ और हमने प्राइवेट विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी हमने एफआरसीटी ला दिया, व्यवसायियों के लिए ला दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि जाति, धर्म, क्षेत्र और व्यवसाय की जो भावना होती है उससे ऊपर उठ करके हमने एफआरसीटी लाया है। हमें व्यवसाय नहीं देखना है कि सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, मानदेय वाला है कि सैलरी वाला है। हमें उसके आर्थिक संकट पर परिवार की तरह, एफआरसीटी कोई संगठन नहीं है, एफआरसीटी कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक परिवार की भावना से काम करेगा। अगर 1 लाख सदस्य एफआरसीटी होंगे तो 1 लाख एफआरसीटी परिवार के वो सदस्य होंगे, न कि संगठन के। मतलब ये है कि एफआरसीटी में जो सदस्य बनेंगे वो एक परिवार हो जाएंगे। जी, उस जी। परिवार में कोई विपदा आती है, संकट आती है, किसी डेथ हो जाती है, जी, ये जी। पूरा परिवार मिलकर के आर्थिक मदद करेगा। मदद करेगा, वो भी पारदर्शी तरीके से, वो भी 1 रुपया से, 2 रुपया से, 10 रुपया से, 20 रुपया से। और मदद कितना करेगा? 20 लाख, 50 लाख तक, जो कोई बीमा कंपनी नहीं कर पाती जो है। कोई भी बीमा कंपनी नहीं कर पाएगी। अच्छा, बीमा कंपनी और हमारे में थोड़ा सा अंतर मैं बताना चाहूंगा कि बीमा कंपनी में क्लेम लेने के लिए परिवार को बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कार्यालय का भाग दौड़ चक्कर लगाना पड़ता है, उसमें भी तमाम टर्म एंड कंडीशन होते हैं, केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे एफआरसीटी में क्या है? एफआरसीटी आपके द्वार, मतलब हमारे सदस्य का अगर निधन हुआ तो सदस्य के परिवार को कहीं भाग दौड़ नहीं करना है। एफआरसीटी की जिला टीम, जिस जिले का सदस्य होगा उस जिले की जिला टीम उसके घर जाएगी। माने एफआरसीटी आपके द्वार, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको 2 रुपए का फोटोकॉपी भी नहीं करना है। बस केवल हमारी टीम जो है मोबाइल के कैमरे से फोटो ले लेगी, मृत्यु प्रमाण पत्र का, आधार कार्ड का, बैंक पासबुक का, और वो पीडीएफ बनाकर हमें भेज देगी। बहुत आसानी तरीके से महज 10 दिन में उनको 25 लाख से 50 लाख रुपए का वह मदद हो जाएगा, जिससे उनका आर्थिक संकट दूर हो उत्तर जाएगा। प्रदेश सभी जनपदों में ये लागू कर रहे हैं आप? जी, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जा रही है? नहीं, अभी हम केवल उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे हैं और हमारे पास लगभग 4000 सदस्य हो चुके हैं। महज 2 महीने में हमारे 4000 सदस्य हो चुके हैं एफआरसीटी के। और ये 4000 सदस्य किसी 2, 4, 10 जिले के नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये 4000 सदस्य 75 जिले के हैं।
कोई जी। जिला अछूता नहीं है जी। जहाँ FRCT का हमारा सदस्य न हो, भले 10 हो 20 हो, लेकिन जी। सदस्य है। अन्य प्रांतों में भी जाने का इरादा है, जैसे वहां भी तो सहयोग चाहिए लोगों को, जी, ये तो बात यूपी के सही है, बाहर। मानव कल्याण की योजना है। जी। एक मनुष्य के साथ जो आर्थिक विपदा उत्तर प्रदेश में आती है, जी। भाई जब तक हम स्वस्थ हैं और हमारा जीवन चल रहा है, हम कमा रहे हैं, तब तक हमारा परिवार का हर खर्चे बहुत आसानी से चल जाता है। जी। लेकिन मृत्यु सबका अटल सत्य है और लगभग 60 वर्ष की उम्र तक ही ये परिवार के दायित्व भी होता है। जी। इसीलिए हम सदस्यता का उम्र बाउंडेशन भी किए हैं जी। कि 18 वर्ष से 55 वर्ष का व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है जी। और अपनी सदस्यता को 60 वर्ष तक जो है जारी कर सकता है अपनी सदस्यता। तो कहने का मतलब, अगर उत्तर प्रदेश के किसी मनुष्य या किसी कर्मचारी के डेथ होने के बाद जो उसके परिवार में आर्थिक संकट आती है, जी। वही कंडीशन उत्तराखंड में भी है, जी। सेम वही कंडीशन मध्य प्रदेश में भी रहेगा, दिल्ली में भी रहेगा, जी। झारखंड में, बिहार में भी वही रहेगा, क्योंकि वहां की भी वही परिस्थितियां हैं। अगर किसी सदस्य की डेथ हुई तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा। तो हम वहां भी ले जाएंगे, लेकिन अभी समय लगेगा। जी। फिलहाल हम अभी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम इसका टीम भी गठन करेंगे, जिला टीम, जैसे हमने लगभग 10-12 जिलों का गठन कर भी दिया है जी। और 75 जिले में हम गठन कर लेंगे। हमारी सदस्यता 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो जाएगी, हमारी उपलब्धियां अच्छी खासी हो जाएंगी। जी। उसके बाद हम भारत के अन्य राज्यों में भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।